15 सितंबर से यूपीआई में हो रहा है बड़ा बदलाव। आप जानते हैं कि यूपीआई अब पेमेंट्स की इस देश में एक बैकबोन बन गई है, यानी कि नींव बन गई है। आपको कोई भी पेमेंट करना है वो यूपीआई सबसे प्राथमिक तरीका हो जाता है किसी भी तरीके के पेमेंट करने का। ऐसे में आप लोग जानते हैं और आपने जब जब ट्रांजैक्शन किए होंगे कि यूपीआई की पेमेंट पर भी एक लिमिट थी। यह बांधा गया था कि कितनी पेमेंट हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। अब सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं और इसको बदला है। यह आपके और मेरे जीवन पर सीधा असर डालता है। क्या असर पड़ेगा आपके और मेरे जीवन पर, अब और कितनी पेमेंट कर पाएंगे और इसके पीछे ऑनलाइन बेटिंग और रियल मनी गेम्स के बैन होने की कहानी क्या है, वो आपको एक एक करके हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं खबर की बात कि 15 सितंबर 2025 को एक फैसला लिया है भीम यूपीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की तरफ से। ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, 6:30 बजे आया था ये 8 सितंबर को, जिसमें ये लिखा है इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर नाउ मेक हाई वैल्यूड पेमेंट सीमलेसली विद यूपीआई। एनपीसीआई हैज इंक्रीज्ड द ट्रांजैक्शन लिमिट to 10 lakh within 24 hours for categories like insurance premiums and capital markets, making big payments easier faster than ever। यानी कि अब आप बड़ी बड़ी धनराशि, ज्यादा पैसा अब आप यूपीआई से कर पाएंगे। पहले एक लिमिट थी, वो लिमिट्स क्या थी और अब लिमिट क्या हो गई है, उसके बारे में आपको अभी बताते हैं। तो ये ट्वीट कहता है यूपीआई लिमिट्स जस्ट गॉट एन अपग्रेड, स्वाइप टू नो द न्यू लिमिट्स फ्रॉम 15 सितंबर 2025। अब मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। ये चार्ट आपके सामने आ गया है। इस चार्ट में लिखा है कि कैपिटल मार्केट्स, यानी कि जो आप निवेश करते हैं, ये निवेश की जो लिमिट थी पर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक बार में आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो थी 5 लाख। अब बदले हुए नियम के हिसाब से न्यू क्यूमुलेटिव लिमिट्स 24 घंटे में आप 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि जस्ट डबल। अब आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने मार्केट्स में या फिर और निवेश आपने कोई किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो ये सारी चीजों पर लिमिट 5 लाख की थी एक बार में। अब 24 घंटे में उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, उसकी लिमिट थी 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन। अब इतनी बड़ी इंश्योरेंस कोई नहीं लेता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर किसी को लेना पड़े तो इसकी भी लिमिट 24 घंटे में बढ़ा करके जस्ट डबल कर दी गई है, 10 लाख रुपए हो गई है इंश्योरेंस। उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि सरकारी किसी वेबसाइट पर अगर आपको कुछ खरीदना है या कोई पेमेंट करनी है सरकारी वेबसाइट पर, जिसमें नीचे लिखा है EMD पेमेंट्स, इसकी भी लिमिट 5 लाख थी पहले, जिसको बढ़ा करके एक दिन में 10 लाख कर दी है, यानी कि जस्ट डबल। 100% ज्यादा पेमेंट आप यूपीआई से अब कर पाएंगे। फिर आते हैं ट्रैवल पर। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने प्लेन की टिकट खरीदी, ट्रेन की टिकट खरीदी, सपोज शादी ब्याह हो रहा है और आपने फ्लाइट में बहुत सारी टिकट्स ली, टिकट्स महंगी हो गई, तो पहले उसकी लिमिट थी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की आप पेमेंट नहीं कर सकते, उस पेमेंट गेटवे पर इससे ज्यादा की पेमेंट नहीं होगी। इसको भी बढ़ा करके जस्ट डबल कर दिया है, अब 10 लाख रुपए की पेमेंट आप डायरेक्टली कर पाएंगे। फिर आते हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। आपने क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड में जब आप पैसा वापस देते हैं तो एक तो तरीका होता है डायरेक्ट अकाउंट से पेयर होता है, जिसमें आप वो पैसा दे देते हैं, लेकिन यूपीआई से भी अगर आपको पेमेंट करनी हो तो उसमें भी पहले 5 लाख की लिमिट थी, उसको 1 लाख से बढ़ा करके अब 6 लाख कर दिया है, यानी कि आप एक बार में 6 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। कलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शंस का मतलब ये हुआ कि आपको किसी से पैसा वसूलना है और उस वसूली में भी एक लिमिट थी, सरकारी लिमिट 5 लाख से ऊपर के ज्यादा की वसूली नहीं कर सकते थे, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब का नियम यह कहता है कि अब आप 10 लाख की वसूली 24 घंटे में कर पाएंगे। ये बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए एक गुड न्यूज इसलिए होगी क्योंकि यूपीआई एक बहुत फेवर्ड मोड ऑफ
पेमेंट हो जाता है। ये आप 5-5, 10-10 रुपए मत सोचिए, लोग बहुत भारी धनराशि भी यूपीआई से पे करते हैं। तो अगर किसी को कुछ कलेक्ट करना है तो अब वो एक झटके में 10 लाख रुपए या 24 घंटे में 10 लाख तक की पेमेंट्स ले सकते हैं। ये कम से कम ट्रेडर्स को जो कलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक बहुत बड़ी चीज जो बदलाव हुआ है 15 सितंबर से यूपीआई में, आप ज्वेलरी खरीदने जाएं, सोना खरीदने का मन हुआ, डायमंड्स लेने का मन हुआ, 2 लाख की लिमिट थी सिर्फ यूपीआई पर, आप 2 लाख से ज्यादा का कुछ नहीं ले सकते। सरकार ने 15 सितंबर से इसको बढ़ा करके 3 गुना कर दिया, यानी कि अब आप 6 लाख तक की ज्वेलरी यूपीआई से खरीद सकते हैं। अब आप यूपीआई से वो पेमेंट कर सकते हैं। बिजनेस मर्चेंट मतलब कि आप ये समझिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप गल्ले पर बैठे हुए हैं, आप दुकान चला रहे हैं, तो आपको कितना लिमिट है? वो पहले 5 लाख थी, अब नील है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इसके मायने ये हैं? ये तो कतई नहीं हो सकता ना कि मर्चेंट पैसा ही नहीं ले सकता, लेकिन क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि अब मर्चेंट के लिए कोई लिमिट नहीं बची। इसका मतलब आप बतौर मर्चेंट कितना भी पैसा यूपीआई से ले सकते हैं। इस पर स्पष्टीकरण बहुत जरूरी होगा और इंटरेस्टिंग होगा। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। एफएक्स रिटेल वाया बीबीपीएस 5 लाख वो उतना ही रहा है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, आपने डिजिटल अकाउंट खोला, वो भी 5 लाख का 5 लाख ही रहा। और इनिशियल फंडिंग जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में है वो 2 लाख का 2 लाख ही रहा। इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, इस वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बहुत हद तक लोगों को डायरेक्टली प्रभावित करेगा वो होगा ट्रैवल, कलेक्शन, बिजनेस मर्चेंट और ज्वेलरी, जिसमें आप ये समझिए कि डबल और ट्रिपल हमने होते हुए देखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी अब अगर आप भरेंगे तो वो आप डबल भर सकते हैं यूपीआई का इस्तेमाल करके। निवेश करना चाहते हैं तो वो भी डबल हो सकता है अब यूपीआई का इस्तेमाल करके। अब आते हैं इसका लिंक रियल मनी गेम से। आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से रियल मनी गेम्स, यानी कि पैसा लगा करके जो लोग बेटिंग प्लेस कर रहे थे, ड्रीम 11, माई 11, ये सब जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये सब यूपीआई बैकबोन को इस्तेमाल कर रहे थे। और क्योंकि यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे थे, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सही लेकिन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती थी, और ऐसे में बड़ी दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये होती थी कि सर्वर 2-4 बार बैठ गया और बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। इसमें बहुत हद तक सरकार को यह शक था कि ये गलत ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, समाज पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये तो जुए को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे ही रियल मनी गेम्स को बैन किया, अगस्त माह अकेले में हमने देखा कि एक 25% गिरावट आ गई है यूपीआई के इस्तेमाल में। यानी कि अब यूपीआई का सर्वर उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है जितना एक वक्त में इन रियल मनी गेम्स की वजह से होना शुरू हो गया था। और उस पर खास तौर से खेल के दिनों में जब आईपीएल चलता था या और कुछ चलता था, क्रिकेट का स्पोर्ट, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। अब ये जो यूपीआई की कैपेबिलिटी है, यानी कि अब ट्रांजैक्शन उतनी नहीं हो रही हैं, लोड कम हो गया है यूपीआई का, तो लोगों के रकम क्वांटिटी बढ़ा देने से आप उसकी भरपाई कर पाएंगे। इससे जो जेन्युइन लोग हैं जो यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं वो जम के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं और लाभ पा भी सकते हैं। तो ऐसे में 15 सितंबर जब आएगा, जो आने ही वाला है, उसमें ये जो बढ़ी हुई दर है, इसके हिसाब से आप यूपीआई को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो जीएसटी की दर 22 सितंबर को बदल रही है, उसमें बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी खरीद अब सीधा यूपीआई से कर लेंगे क्योंकि दर बढ़ गई है। जैसे कि अगर कोई ज्वेलरी लेना चाहे, जैसे कि कोई गाड़ी लेना चाहे, तो क्या अपनी गाड़ी का एक अमाउंट लोग अब यूपीआई से दे देंगे? ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।